नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक लोग ये सोच रहे थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ये इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ये सनकी व्यक्ति की तरह उनका जो व्यवहार था वो कई लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा था और हाल के दिनों में उनको भूलने की बीमारी भी हो गई थी। वो अपने जो महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, जैसे उनकी जो होम सेक्रेटरी है उसका नाम भूल जा रहे हैं, आसपास की जो खाड़ी हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनका नाम वो भूल जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसा दिखा रही थी कि भाई इनका भी वही हाल हो रहा है जो जो बाइडन का था। जो बाइडन को भूलने की बीमारी थी, आपको याद होगा, वो भूल जाते थे, लोगों का नाम तक भूल जाते थे। धीरे धीरे वही चीज अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो रही है। और इस बीच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक गंभीर मानसिक बीमारी है। जी, डोनाल्ड ट्रंप को एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इसका खुलासा अमेरिका के डॉक्टरों ने किया है। आज मैं आपको इस विस्तार से इस बारे में बताऊंगा। और उनका यह कहना है, ये जो डॉक्टर हैं उनका यह कहना है कि ये जो उनकी बीमारी है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और असल में इससे उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल डिटेरियोरेट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इट्स वर्सनिंग हेल्थ, वो बिल्कुल उनके हेल्थ को खराब कर रहा है। और डॉक्टरों का यह कहना है कि एक सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर की तरफ संकेत कर रहा है। ब्रेन डिसऑर्डर है डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसा कहना है अमेरिका में डॉक्टरों का। अब देखिए, दो ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं और यह खबर छपी है हिंदुस्तान टाइम्स में। हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर में दो साइकोलॉजिस्ट को उद्धृत किया गया है। उनमें से एक का नाम है डॉक्टर हैरिस सीगल और दूसरे का नाम है डॉक्टर जॉन गार्टनर। अब ये जो दो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका यह कहना है कि ये जो ब्रेन डिसऑर्डर है डोनाल्ड ट्रंप का, वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, दिन ब दिन और बदतर होता जा रहा है। और उनका ये कहना है कि इसकी वजह से उनको एक डिमेंशिया, भूलने की जो बीमारी होती है ना, जो मैंने आपको बताया जो बाइडन को था, वो धीरे धीरे वो उसमें जकड़ते जा रहे हैं। ये कहना है डॉक्टर हैरिस सीगल का और डॉक्टर जॉन कार्टर का। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई उनका जो उन्होंने एक टर्म यूज किया है जो एक तरह से आप कहें कि मेडिकल टर्म है, साइकोमोटर फंक्शनिंग। वो कहते हैं कि वो जो है उसके साथ प्रॉब्लम हो गई है। उनका कहना है कि जिस तरह से उनका साइकोमोटर फंक्शन कर रहा है वो बड़े ही चिंता का विषय है। और ये वो वजह है कि 79 साल के डोनाल्ड ट्रंप, उनका कहना है कि ही इज शोइंग क्लियर साइंस ऑफ डिमेंशिया। उनका ये कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो साफ ये लक्षण बता रहे हैं कि उनको भूलने की बीमारी हो चुकी है, उनकी याददाश्त धीरे धीरे जा रही है। और ये वजह है कि वो लोगों का नाम भूल जा रहे हैं। अमेरिका के पास जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनका नाम भूल रहे हैं, जो वाटर बॉडीज हैं उनका नाम वो भूल रहे हैं, अपने सहयोगियों का नाम भूल रहे हैं। तो ये एक गंभीर बीमारी है। इसका खुलासा किया है दो साइकोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर हैरिस सीगल और डॉक्टर जॉन गार्टनर ने। और यह खबर हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुई है। अच्छा देखिए, अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कोशिश ये करते हैं कि उनका हाथ जो है वो छुपा रहे, क्योंकि उस पर कुछ साइंस है और वो सीधे ब्रेन से जुड़े हुए हैं। और वो डॉक्टरों का ये कहना है कि वो इस बात की तस्दीक करती है कि उनके हेल्थ के साथ गंभीर समस्या है। और ये जो ब्रेन डिसऑर्डर है वो ब्रेन से जुड़ी हुई चीज़ें, जो उनके हाथ पे कुछ साइंस दिख रहे हैं, जो उसको बिल्कुल छिपाने की कोशिश करते हैं। ये खबरें मीडिया में आई हैं कि उनके हाथ पे कुछ ऐसे मार्क्स बने हुए हैं जो उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। अब इन डॉक्टरों का ये कहना है कि उनका जो पब्लिक अपीयरेंस है, पब्लिक जो व्यवहार है उनका, जो पब्लिक में जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, उनकी जो भाषा है और बोलते बोलते वो जिस तरह से अभी व्यवहार कर रहे हैं, जो उन्होंने जो टर्म यूज किया है वर्बल डिसफंक्शन, बोलने में भी कुछ जो उनकी फंक्शनैलिटी है बोलने की वर्बल, उसमें भी प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं वहाँ भी डिसफंक्शन है। और डॉक्टरों का कहना है कि ये लक्षण साफ साफ दिख रहे हैं कि उनके दिमाग में कुछ तो इशू है, कि ब्रेन डिसऑर्डर है। और जैसा मैंने आपको कहा, जो ट्रंप की मोटर एबिलिटी है उसके बारे में उन्होंने कहा कि यह डिटेरियोरेट हो रहा है। और यह खबर मिरर में भी छपी है। मिरर में छपी इस खबर को उद्धृत किया है हिंदुस्तान टाइम्स ने। अच्छा, जो डॉक्टर गार्टनर है उनका यह कहना है कि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को एक से ज्यादा प्रकार की डिमेंशिया है। ये जो भूलने की जो बीमारी होती है वो एक से ज्यादा प्रकार की है। और उनका कहना है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अभी टेल साइन ऑफ फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया को, वो ये एक मेडिकल टर्म है, वो उन्होंने इस अखबार में ये बिल्कुल डिटेल में ये छपा है कि डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह की बीमारी है और डिमेंशिया है, उसके मेडिकल जो फैक्ट्स हैं,
जो मेडिकल रीजन्स हैं उसके, वो भी उसमें काफ़ी डिटेल से दिया गया है। अच्छा, ये जो दो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उन्होंने बताया, और जिस पे काफ़ी चर्चा हुई थी, अगर आपको ध्यान हो, जब अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप सर्किल में आ रहे थे, इस पे काफ़ी चर्चा हुई है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इसको बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, और उनके चलने का वो तरीका है। लेकिन इन साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि वो ऐसे ही नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो सर्किल में वो जो घूम रहे थे ना, वो उनके इस ब्रेन डिसऑर्डर से ही जुड़ी हुई चीज़ है। ये इन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जिस बात की इतनी चर्चा हुई, आप ध्यान दीजिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को रिसीव करते हैं और रेड कार्पेट पे आते हैं तो वो इस तरह से घूमते हुए वो आ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ है वो इस चीज़ को दिखाता है, जिस डिसऑर्डर की उन्होंने बात करी है और जिस डिमेंशिया की उन्होंने बात की है, उससे ये जुड़ी हुई चीज़ है, ये अपने आप में ये अलग चीज़ नहीं है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रंप का हाल धीरे धीरे बाइडन जैसा हो गया है। बाइडन को भी भूलने की बीमारी थी, जिसकी वजह से उनको दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। आपको पता होगा, बीच कैंपेन से ही उनको हटाया गया। तो और उसके बाद कमला हैरिस चुनाव लड़ी, वो हार गई। लेकिन जिस तरह से भूलने की जो बीमारी जो बाइडन को हुई थी, वैसी ही बीमारी डोनाल्ड ट्रंप को भी हो चुकी है, और अब उसको कई चीज़ों से रिलेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो सनक है, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे ही जुड़ी हुई चीज़ है, और ये जो उनको मानसिक बीमारी हो गई है, उसकी वजह से वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे व्यक्ति का अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पे रहना वहाँ के लोग स्वीकार कर पाएंगे? जब से इस केस का खुलासा हुआ, एक बहस भी शुरू हो गई है। वो बहस ये है कि भाई, अगर जो बाइडन इस लायक नहीं थे कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते, तो ये व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे कैसे कंटिन्यू कर सकता है, कैसे कर सकता है? तो आप समझिए कि ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और इससे पहले जेफरी एप्स्टीन का जो केस था, उसकी वजह से भी वो मुश्किल में है। जेफरी एप्स्टीन के केस में जो इन्होंने वादा किया था कि हम सारे फाइल्स को पब्लिक कर देंगे, अब वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका भी नाम है। चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह वायदा किया था कि जेफरी एप्स्टीन, जो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का जिस पे आरोप था कि वो एक तरह से नाबालिग लड़कियों को सप्लाई करता था बड़े बड़े लोगों को, जिसमें ओबामा का भी नाम था, जिसमें बिल गेट्स का भी नाम था। अब ये सब वेरीफाई होना है, ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों का भी नाम था। वो डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त था, और चूंकि अब FBI ने इनको बताया है कि आपका भी नाम है, इसलिए वो सारे फाइल्स रिलीज नहीं कर रहे। करीब 900 पेज की ये फाइल है, जिसमें से सिर्फ 300 फाइल उन्होंने रिलीज किया है, सारे फाइल्स रिलीज नहीं किए हैं, क्योंकि इनको डर है कि इनका नाम भी उसमें सामने आ सकता है। और अगर कभी ऐसा हुआ, अगर जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स हैं वो पूरी तरह से पब्लिक हो जाती हैं, तो वो भी उनके लिए मुश्किल खड़ा करेगा, क्योंकि वैसी स्थिति में भी उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। और अब ये जो नई चीज़ सामने आई है, जो दो साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि इनका जो दिमाग है उसमें समस्या है, परेशानी है, और इनके वो ब्रेन डिसऑर्डर है डोनाल्ड ट्रंप का, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही हैं। और अमेरिका में, जैसा मैंने कहा, ये चर्चा बड़ी तेज हो गई है कि क्या ऐसे व्यक्ति का राष्ट्रपति के पद पर रहना अमेरिका के हित में है। अच्छा, आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले कहा था कि आई एम हियरिंग दैट आई एम नॉट डूइंग वेल। इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम चला है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं। अब इसका अलग अलग मतलब था, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं, ये जब वो एक सवाल का जवाब दे रहे थे रूस और यूक्रेन का, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी जब मृत्यु हो तो मैं स्वर्ग में जाऊं। आप समझ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी अब जो मानसिक स्थिति है, जो शारीरिक स्थिति है, वो इनका बहुत साथ नहीं दे रहा है। आप उस स्टेटमेंट को याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि उनको स्वर्ग जाना है। और उन्होंने ये भी कहा था, ऐसी बातें लोग कब करते हैं, जब उनको कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि शारीरिक रूप से वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी ऐसा अंदाजा हो गया है। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था इनका पूरा स्टेटमेंट कि उन्होंने क्या क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि मुझे मालूम है कि अभी मेरा स्वर्ग जाने का चांस ज़्यादा नहीं है। मतलब वो कहना चाह रहे थे कि जीवन में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अगर वो ये युद्ध विराम करवा देते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में, तो शायद स्वर्ग जाने का उनका चांस ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर इन चीज़ों को रिलेट करके देखा जाए कि ये जो ब्रेन डिसऑर्डर की जो बात वहाँ के साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई चीज़ है, उससे जुड़ी हुई चीज़ है जो सन की बात वो कर रहे हैं ट्रंप, या जो पब्लिक बिहेवियर, जैसा कि दो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जिस तरह से पब्लिकली
वो व्यवहार कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका संबंध है कि उनको एक ब्रेन डिसऑर्डर हो चुका है। तो जो ये चीज जो चीज़ें हैं, एक ब्रेन डिसऑर्डर और जेफरी एप्स्टीन में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आना, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी इस्तीफा देना पड़ सकता है, कभी भी इनकी विदाई हो सकती है। और ये सब सोचकर डोनाल्ड ट्रंप और भी परेशान होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।